स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड अबाउट ब्लड। स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था। टुडे डिस्कस्ड अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। स्टूडेंट्स कल अपन देखा था कि ब्लड है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, वो जो प्रोटीन होते हैं एक तरह से। तो देखिए ह्यूमन ब्लड हैज़ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंटीजन और एंटीबॉडी को डिनोट करने के लिए, एंटीजन को डिनोट करने के लिए एंटीजन टू टाइप्स है, कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, याद रखना। एंटीजन ए, एंटीजन बी। और एंटीबॉडी को डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। इतना ध्यान रखना, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में और एंटीजन को कैपिटल लेटर में। कोल्ड एंड स्टैंडर्ड डिवाइड ह्यूमन ब्लड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स ए बी और ओ। स्टूडेंट्स आज देखेंगे अपन कि कौन सा ग्रुप किसको दे सकते हैं और कौन सा ग्रुप किसको नहीं दे सकते। अब देखते हैं। एंटीजन, दीज प्रोटीन आर 2 टाइप्स फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। 2 टाइप्स है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट ए एंड बी आर यूज्ड इंडिकेटर फॉर एंटीजन्स। एंटीजन्स को इंडिकेट करने के लिए कैपिटल लेटर ए और बी यूज करते हैं, और एंटीबॉडी में स्मॉल लेटर। लाइक एंटीजन, एंटीबॉडीज आर ऑफ 2 टाइप्स, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट आर यूज इन द इंडिकेटर ऑफ एंटीबॉडीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड coagulation is possible in body when antibody is present with antigen A और antibody B। देखो ये विपरीत होते हैं तो कोएगुलेट होता है, मतलब ब्लड फ्लो करना बंद हो जाता है और एक जम जाता है एक तरह से, जो आगे के चार्ट में डिस्कस करेंगे। present with antigen B, thus the blood flow is stopped in capillaries due to blood coagulation। मतलब अपनी कैपिलरीज में ब्लड बहना रुक जाता है, फ्लो रुक जाता है। Cold and standard divide human blood into 4 groups A, B and O on the basis of presence of antigen found in blood which are shown in table। देखिए एक टेबल है, ये देखते हैं। देखिए ए ब्लड ग्रुप है, इस पे एंटीजन ए है। अपन एंटीजन को अपन ने कैपिटल लेटर में बताया था और एंटीबॉडीज़ को स्मॉल लेटर में। तो देखो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप पे ए एंटीजन है और एंटीबॉडी स्मॉल लेटर में बी है, इसका विपरीत होता है। ब्लड ग्रुप बी है तो उस पे एंटीजन तो बी होगा लेकिन एंटीबॉडी ए होगा, विपरीत होगा तभी तो कोएगुलेशन होगा। अब देखो ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों सेम, दोनों एंटीजन है, बल्कि इस पे एंटीबॉडी कोई नहीं है। स्टूडेंट्स कल मैंने बताया था कि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, इसी कारण रेसिपिएंट होता है कि इस पे एंटीबॉडी नहीं होते हैं। एंटीबॉडी नहीं होते हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ना ए है और ना बी है, दोनों ही नहीं है, तो ये कोएगुलेट करेगा ही नहीं, एंटीजन से रिएक्ट होगा ही नहीं, इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ए बी। ओ पे कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों है, इसलिए ये डोनर है। ये सिर्फ रिसीव तो ओ से ही करेगा, लेकिन ये दे सबको सकता है क्योंकि इस पे एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो ये एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और ये यूनिवर्सल डोनर है। तो ओ यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उस पर कोई भी एंटीजन नहीं है। ए बी रेसिपिएंट है क्योंकि उस पर कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकते हैं। ये चार्ट देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था स्टूडेंट्स कि ए बी और ओ 4 ब्लड ग्रुप हैं, ये चारों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो देखिए ओ है तो ओ पॉजिटिव और नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव पॉजिटिव है, बी भी नेगेटिव पॉजिटिव है, ए बी भी नेगेटिव पॉजिटिव है। अब देखिए डोनर, देखिए ये कोई रेसिपिएंट है, ये मान सकते हो आपकी कोई पेशेंट है, इसको अपन को ब्लड देना है तो कौन सा ग्रुप का अपन ब्लड इसको दे सकते हैं। मान लो कोई पेशेंट है, उसका ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो ओ नेगेटिव वाला सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है और किसी से ब्लड नहीं ले सकता। ध्यान रखना, नेगेटिव ग्रुप जो भी है वो नेगेटिव से लग सकता है, बल्कि पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। तो देखिए ये रेसिपिएंट है तो रिसीव करने वाला है, ये डोनर है सब।
तो देखो सिर्फ ओ नेगेटिव वाला, ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, और पॉजिटिव से भी नहीं, और इनसे तो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि ये डोनर है, दे सकता है, ले सिर्फ ओ से ही सकता है। ओ भी नेगेटिव है तो नेगेटिव से। अब देखिए ओ पॉजिटिव है तो ये सिर्फ ओ नेगेटिव से भी ले सकता है और ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, दोनों से ले सकता है हमेशा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव से भी ले सकता है, बल्कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं रिसीव कर सकता है, और ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता है ओ वाला। अब देखो ए माइनस, ए नेगेटिव वाला ओ नेगेटिव से ले सकता है, क्योंकि ओ डोनर था तो सभी को दे सकता है। तो देखो ये रेसिपिएंट है, ये डोनर है, तो ये ओ वाला तो सभी को ही दे पाएगा। देखो नेगेटिव में ओ नेगेटिव से ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं ले सकता। नेगेटिव में ये याद रखना, नेगेटिव से लेता है, पॉजिटिव ग्रुप से नहीं लेता है। अब देखो ए है इसका, तो ये ए नेगेटिव से भी लेगा। क्यों? क्योंकि ए नेगेटिव है, सेम ब्लड ग्रुप तो ले सकते हैं, तो ये ए नेगेटिव से लेगा और किसी से नहीं लेगा। ए पॉजिटिव किसी का ग्रुप है तो उसको ब्लड देना है, तो वो ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, ए पॉजिटिव से भी ले सकता है। तो ओ तो डोनर था तो ये लेगा, और ये सेम ग्रुप है तो ये सेम ग्रुप से ब्लड अपन ले सकते हैं और किसी से नहीं ले सकता। देखिए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव से लेगा, बल्कि ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता है। तो बी नेगेटिव ओ नेगेटिव से तो ले लेगा, और ओ पॉजिटिव से नहीं, ए नेगेटिव से नहीं, ए पॉजिटिव से नहीं, बी नेगेटिव क्योंकि सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप ले सकता है, तो बी नेगेटिव से ले सकता है। बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से लेगा, ए से ले ही नहीं सकता, और बी दोनों से ले लेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है। तो ये बी पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बी को डोनेट कर सकते हैं ब्लड। अब देखिए ए बी नेगेटिव है किसी का, तो देखो ओ नेगेटिव से ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं ले सकता। ए बी मैंने बताया था यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो ये देखो रेसिपिएंट है तो ये सबसे लेगा, नेगेटिव वाला सभी नेगेटिव से ले लेगा। देखो पॉजिटिव से नहीं लेगा, ए से ले लेगा, ए नेगेटिव से ले लेगा, बी नेगेटिव से ले लेगा, ए बी नेगेटिव से तो ले ही सकता है। अब देखो ए बी पॉजिटिव ये सारों से ले लेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से भी ले सकता है, बल्कि नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं ले सकता है। तो ए बी पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है तो वो ओ नेगेटिव से भी लेगा, ओ पॉजिटिव से भी लेगा, क्योंकि ये तो डोनर था तो सभी को देगा। ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव दोनों से, क्योंकि ये रेसिपिएंट है, सभी से लेगा। बी नेगेटिव बी पॉजिटिव से भी लेगा, और ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव से भी ब्लड ये ले सकता है। तो स्टूडेंट्स ये चार्ट था जो ब्लड डोनेट करने के हिसाब से था, इसीलिए अपन को ब्लड ग्रुप डोनेट करते समय ब्लड ग्रुप किसी को ब्लड देते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है कि ब्लड कहीं जम न जाए कैपिलरीज में, और जमने से कोई ग्लूटेशन होने से डेथ हो सकती है, इसलिए ये ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। इस आधार पे ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है कि कौन सा ग्रुप किसको अपन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ब्लड ग्रुप डोनेट के बारे में था। ओके, थैंक यू।